हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए। सीटेट एग्ज़ाम में आपको प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रश्न लेंगे, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू कर दें। तो पहला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया चलती है, कैसे चलती है? प्रौढ़ावस्था तक चलती है, या किशोरावस्था तक चलती है, या जीवन पर्याप्त, या अनिश्चित काल तक चलती है? तो बताइए कि विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है। तो प्रौढ़ावस्था मतलब समझिए ये क्या है, यह जो है टॉपिक है मानव अभिवृद्धि एवं विकास से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये पहला का क्या आंसर क्या होगा? प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास कहलाती है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? एक निश्चित समय तक ही होती है। लेकिन विकास क्या होता है? हमेशा चलते रहता है। यह सतत विकास जिसे बोलते हैं, सतत विकास यानी यह जीवन मरणोपरांत तक चलते रहता है। लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है। अगला जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो यह जो मनोवैज्ञानिक थे वह क्रो को ने कहते थे कि 20वीं शताब्दी क्या है? बालक की शताब्दी है। अगला जो है किशोरियों में होने वाली शारीरिक परिवर्तन, तो इसका सही आंसर मानसिक श्राप का परिणाम, ये भी सही है। उराजों का आभार, ये भी सही है। बगलों में पसीना आना, ये भी सही है। यानी सारे ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है, कितने साल के बाल्यावस्था बोलते हैं? तो 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था बोलते हैं। यानी ये इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, किंडर गार्डन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका फ्रोवेल ने। किसने किया था? किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? वो फ्रोवेल ने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था। अच्छा, उसमें बताए थे किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया था? मोंटेस ने। यदि गलत हो गया तो सॉरी। तो फ्रोवेल या मोंटेसरी है, देख लीजिएगा, इसको कन्फ्यूजन हमको लग रहा है। अगला जो प्रश्न, विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, के अनुसार विकास होता है। तो किस तरह से होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है, पैर से सिर में, यानी सिर से नहीं, इसका सही आंसर होगा सिर से पैर की ओर, यानी इज द राइट आंसर विकास दिशा सिद्धांत का अनुसार। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो केवल विकास है, यानी 7वां का बी आंसर होगा। वृद्धि केवल एक चलता है प्रक्रिया, लेकिन कुछ समय तक लिए। अगला जो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो प्रतिद्वंदात्मक, इसमें प्रतिद्वंदा, मन में प्रतिद्वंदा मतलब प्रतिद्वंदी चलते रहता है, जैसे कंपटीशन खेलते हैं ना, उसी तरह। तो ये बाल्यावस्था के समय मन में प्रतिद्वंदी की भावना होती रहती है, चलते रहता है। अगला जो है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किसके कथन का कहना है? तो ये किसने कहा था? तो यह था गुड एनएफ ने, जो बोले थे कि उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही विकास हो जाता है, जो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना है उसको। अगला जो शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है सच्चरित्रता, यौनांगों का ज्ञान, संवेगात्मक परिपक्वता। तो यानी सभी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न, बालक का विकास परिणाम है कैसा है? तो 11 का कैसा होगा? वंशानुक्रम। इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का विकास उसी पर निर्भर करता है। अगला जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है? तो 12 का हड्डियों में वृद्धि है, स्नायु मंडल में का विकास है, ये भी सही, मांसपेशियों में वृद्धि, यानी सारे ऑप्शन सही है। हालांकि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। सही बात है, आंधी और तूफान का काल भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर का किसने बोले थे? किर्क पैट्रिक ने बोले थे आंधी और तूफान, इसको आंधी और तूफान का भी अवस्था कहा जाता है। तो ये जो बात बोले किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल, हुए पैट्रिक ने। अगला जो है, किशोरावस्था की शिक्षा में होना चाहिए, क्या शिक्षा में होना चाहिए? तो यौन शिक्षा होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षण और निर्देशन, यानी सारे ऑप्शन सही है। अगला जो है प्रश्न, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिस 10 वर्ष के बालक ना खेलते, विचार है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्ट्रैंग का। किसके थे? स्ट्रैंग के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला जो किशोरावस्था का एक नया जन्म, क्योंकि इसी में उच्चतर
और श्रेष्ठ मानव विशेषताओं का दर्शन होता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी स्ट्रैंग के द्वारा कहा गया कि किशोरावस्था। अगला जो प्रश्न है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? शिशु में, बालक में, यानी किसमें पाई जाती है संग्रह की प्रवृत्ति? तो ये बालक में केवल पाई जाती है। अगला जो है, किशोरावस्था की विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है? तो इसमें क्या होती है? विषमलिंगीय समूहों को बनाना। किशोरावस्था की यही विशेषता है, विषमलिंगीय समूहों को बनाना, यानी 18 का सी। हालांकि किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? तो यह किसका सिद्धांत था? तो ये विकास की गति का सिद्धांत बोलता है। विकास होगा लेकिन कोई वृद्धि सब में समान, लेकिन विकास तेजी से होगा, कोई में कम होगा, लेकिन सब में विकास होगा। अगला शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो नैतिकता नहीं है। आत्म प्रेम है, काम प्रवृत्ति है, जिज्ञासा, लेकिन नैतिकता नहीं है। यानी इसका सही आंसर होगा। अगला वंश परंपरा का मुख्य भाग कौन है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? जीन्स है, जीन ही बोलते हैं। अगला परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, कौन सा को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है? तो किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, यानी 22 का सी होगा। हालांकि कोल ने बालक के विकास की अवस्था बताई थी, कितनी बताई थी? तो 23 का क्या होगा? 12 अवस्थाएं के बारे में कोल ने बताई थी। अगला जो जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? अभी बोले थे तो किशोरावस्था को ही जीवन का आंधी एवं तूफान का अवस्था कहा जाता है। अगला जो मनोविज्ञान के अनुसार चरित्र है, तो कैसा चरित्र है? नैतिकता है, व्यक्तित्व है, स्वभाव, यानी ये सारे है, यानी ये सारे ऑप्शन सही है। अगला जो है, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। तो पहले क्या आता है? शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो इसको किसे कहा जाता है? तो यह भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है, और इसको भी आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि संसार में के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? समान होता है, समान मानव भाव के शिशुओं में। अगला, उत्तम चरित्र का लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आत्मनियंत्रण, ये सही है। विश्वसनीयता, ये भी सही है। अंतःकरण की शुद्धता, यानी सभी ऑप्शन सही है। अगला जो है प्रश्न हमारा, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देश उपयोगिता रहता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा व्यावसायिक है, शैक्षिक है, ये भी सही है, व्यक्तित्व, यानी सभी प्रकार के, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये भी सही कहा। ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था कि संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। अगला जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो इसका क्या है? समन्वय को, किसको? समन्वय को महत्व देना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, अच्छे चरित्र निर्माण करने वाले कारक नहीं है, कौन कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूल प्रवृत्ति, ये सही है। संवेग है, आदतें, यानी भय, इसका सही आंसर होगा, जो नहीं है, मतलब यहाँ आंसर सही है लेकिन नहीं है। अगला जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर छात्र सक्रियता पर, मतलब छात्र, इसमें छात्र की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगला जो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यह किसने बताए थे? तो ये थे कोल एवं ब्रूस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, किसने बोले थे? तो कोल और ब्रूस ने। ये बहुत। अगला जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है, तो कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति होती है? तो शैशवावस्था में। कब होती है? शैशवावस्था में। अगला, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, किस तरह की, कौन जो विधि है जो शैशवावस्था के लिए है? तो मोंटेसरी विधि, ये भी सही है। खेल विधि, ये भी सही है। किंडरगार्टन विधि, यानी सारे ऑप्शन सही है इसके शैशवावस्था के मद्देनजर। अगला जो प्रश्न है, बालकों में दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए बालकों में? तो दी जाने वाली नैतिक विकास की क्षमता, ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियों में शोधन, ये भी सही है। अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण, यानी सारे ऑप्शन सही है। नैतिक तो जरूरी है और सब सही है। अगला, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या समस्या? तो
क्या है? समायोजन की यही समस्या है। समय अच्छे परिणाम, परीक्षा परिणाम देने की शिक्षा की वजन बढ़े, यानी समायोजन की यही समस्या। अगला जो बाल विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? वंशानुगमन पर, वातावरण। अभी बोले थे बाल विकास निर्भर करता है। दोनों का प्रोडक्ट है, यानी बालक का विकास किस पर क्या? दोनों का प्रोडक्ट है वंशानुक्रम प्लस इनटू एनवायरमेंट। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, ये सही। स्वतंत्रता की भावना, ये भी सही। घनिष्ठता, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, यही इसका सही आंसर होगा। नहीं है जो अगला जो है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मूर्त भी होनी चाहिए, जीवन से संबंधित, ये भी सही है। रोचक, यानी सारे ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है, कौन पौध को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? कौन समझता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किशोर का, यानी सी इज द सही आंसर, सी। अगला जो प्रश्न है, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, तो कैसा चीज़ आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान, यानी ये इज द व्यक्तित्व विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। बहुत वीडियो इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएंगे, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।